हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम गुणा करना सीखेंगे और समझेंगे भी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, इस वीडियो में हमने दो सवाल लिए हैं। एक जो हमारा बिना हासिल वाला सवाल है और दूसरा हमारा हासिल वाला सवाल है। तो हम दोनों ही प्रकार के गुणा करना सीखेंगे। तो पहले हम बिना हासिल वाले को करते हैं और फिर हम हासिल वाले सवाल को भी करेंगे बिल्कुल ही सरल भाषा में। तो देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है 532 में हमें क्या करना है, 23 के साथ गुणा करना है। तो देखिए, जब भी क्या होता है, नीचे हमें दो संख्या होती है तो एक साथ हम दो संख्या का गुणा नहीं करते हैं, एक एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली संख्या में करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है 3, तो पहले 3 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे यानी कि 532 में। तो देखिए, पहले 3 का गुणा करेंगे इस 2 के साथ। किसके साथ? 2 के साथ। तो 3 का गुणा जब 2 के साथ होगा तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा। जैसे 3 एकम 3 तो 3 दूना 6, 2 बार पढ़ा कितना आया? 6। तो इसके नीचे यहाँ लिखेंगे 6। क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। फिर 3 का गुणा 3 के साथ होगा तो 3 का पहाड़ा 3 बार, यानी जितनी संख्या में गुणा उतने बार पहाड़ पढ़ते हैं। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तरह का कितना होता है हमारा? 9 होता है। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 9। देखिए, यहाँ पर लिख देंगे 9। एक बार और समझा देते हैं। देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, यानी हमने 3 में गुणा किया तो 3 बार पहाड़ा पढ़ा। और जितना पहाड़ा पढ़ने पर आएगा, जैसे यहाँ आया 9, या कितना लिख दिया हमने? 9 लिख दिया। अब क्या करना है? 3 का गुणा इस 5 के साथ करना है। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 5 कितना होता है? 15। यहाँ लिख देंगे इस तरीके से 15। क्या लिख देंगे यहाँ पर? 15। फिर क्या करेंगे, यानी कि हमारी इस संख्या का गुणा पूरी संख्या में हो चुका है। अब करना है दूसरी संख्या का गुणा। तो देखिए, आपको ये हमेशा याद रखना है, चाहे वो हासिल वाले गुणा हो और चाहे के बिना हासिल वाले गुणा हो। तो जब भी आप एक संख्या का गुणा कर लो और दूसरी संख्या गुणा करना हो तो एक संख्या छोड़ देते हैं, यानी यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। जैसे 2 का गुणा 2 के साथ, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े कितना आएगा? 4। यहाँ लिख देंगे 4। फिर 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 बार पढ़े कितना आएगा? 6। यहाँ पर कितना आ गया? 6। फिर 2 का गुणा होगा 5 के साथ तो 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंचे होता है हमारा 10। यहाँ देख लीजिए एक बार, 2 का 2 पंचे 10 होता है। यहाँ लिख देंगे 10। क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पूरे के नीचे इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और इसे जोड़ लेंगे। समझ लो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर जोड़ हो गया। यहाँ ये लगाते नहीं, सिर्फ हमने समझाने के लिए बताया है। इसको जोड़ेंगे, 6 के नीचे कुछ नहीं, 6 का 6 आ जाएगा। 9 और 4 कितना होता है? 13। देखिए कितना होता है? 13। आपको हासिल वाले जोड़ यदि नहीं आते हैं तो हम छोटी सी यहाँ बात बता देते हैं। इस अंक को कहते हैं इकाई का अंक। क्या कहते हैं? इकाई का अंक। देखिए, जिन्हें आते होंगे तो वो तो समझ गए होंगे, जिन्हें नहीं आते उनके लिए है। और देखिए, जैसे एक बचा है तो इसको अगली संख्या में जोड़ते हैं हासिल के रूप में। इससे कहते हैं दहाई का अंक। क्या कहते हैं? दहाई का अंक। तो देखिए, 3 को तो यहाँ लिख देंगे और जो एक बचा है इसको अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 6 और 5, 6 और 5 हमने जोड़ा, कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। 11 में एक जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 11 में एक जोड़ा हो जाएगा 12। इस तरीके से कितना हो जाएगा? 12। तो 12 की कितनी आ जाएंगी? 2। देखिए, उसी तरीके से होगा, ये हमने 2 को लिख दिया और 1 को हासिल के रूप में अगली संख्या में। जैसे 1 है यहाँ पर, अब 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 हासिल का तो हो जाएगा 2। आपको यहाँ से नहीं लगी है तो यहाँ 1 का 1 और ये इसका क्या है? आंसर। इस तरीके से ही गुणा किए जाते हैं बिना हासिल वाले। अब चलिए आपको हासिल वाला गुणा भी समझा देते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सरल भाषा में। आपने यदि इस वीडियो को पूरा देख लिया तो कभी भी आपको गुणा के वीडियो ना देखने पड़ेंगे और ना ही कभी आपको गुणा में कोई डाउट जाएगा और ना कभी गलतियां होगी। तो यहाँ समझिए, 756 में 53 का गुणा करना है। किसका करना है? 53 का। तो देखो, आपको ये पहले पता कि एक संख्या का गुणा पहले फिर दूसरी का, तो सीधा गुणा करते हैं। 3 का गुणा 6 के साथ, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 18 आएगा। कितना आएगा? 18। और यहाँ पर 18 की 8। अब यहाँ समझिए, एक बार समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे हमारा लिखा है यहाँ 18, कितना है? 18। तो देखिए, 0 से लेकर 9 तक यदि गुणा करने पर कोई संख्या आती है तो पूरी की पूरी लिखी जाती है। यदि इससे आगे मान लीजिए आ गया 10, क्या आ गया? 10 आ गया। तो देखिए,
पीछे की जो संख्या होती है इसको तो लिखा जाता है उसके नीचे, और जो आगे की संख्या जितनी भी आती है उसको अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ते हैं। जैसे 18 का 8 लिख दिया, एक बचा हुआ है तो इसको जोड़ेंगे अगली संख्या में। जैसे 3 का गुणा होगा 5 में, 3 5 कितना होता है 15। देखिए तो सबको पता है कि 3 का पहाड़ा 5 बड़ा 15 आएगा। अब इसे को इसमें जोड़ना है तो 15 में एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। तो 16 की 6, फिर हमारा एक बचा है तो इसको अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 3 का गुणा होगा 7 में, 7 21, 21 में एक जोड़ेगा कितना हो जाएगा 22, यहाँ लिख देंगे 22। देखिए अब आप लोगों को यहाँ कोई डाउट नहीं समझना है। जब भी हम लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं तो जितना भी आता है उसे पूरा पूरा ही लिख देते हैं, क्योंकि यदि हम इस 2 को छोड़ भी दे तो कहाँ लिखेंगे, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। तो लास्ट वाली संख्या में जितनी संख्या आती है वो पूरी की पूरी लिख दी जाती है। आगे इसको छोड़ देंगे, हमने पहले ही बता दिया आपको यहाँ पर छोड़ना है। यहाँ से लिखेंगे 5 का गुणा 6 के साथ, 5 6 होता है 30। अब समझिए यहाँ पर 30, 30 का 0 और यहाँ पर बचा है 3 जो अगली संख्या में जोड़ेंगे। 5 का गुणा 5 के साथ, 5 25, 25 में जोड़ेंगे 3, कितना 25 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा 28। तो 28 का 8, अब कितना बचा है देखिए 28, यहाँ पर 2 बचा हुआ है। तो 5 का गुणा 7, 7 मतलब 7 में करना है तो 5 7 कितना होता है 35, 35 में ये 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 37। तो लास्ट वाली संख्या है इसलिए पूरा का पूरा 37, इसे जोड़ लेंगे। देखो हमने जोड़ आपको पहले ही बताया, 8 का 8 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा और 2 और 8 कितना होता है 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 में 1 जोड़ दिया तो फिर 10 हो गया। तो यहाँ पर 10 का 0 फिर हासिल 1 और वो हासिल इसमें जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। इस तरीके से ही हम बिना हासिल वाले गुणा और हासिल वाले गुणा करते हैं। यदि आपको फिर भी इन गुणाओं में कोई छोटा सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, अगली वीडियो में हम आपका वह डाउट क्लियर जरूर करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।